और जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जिसमें बेनीवाग गांव में पूर्व मुखिया पर गांव की गौचर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि यही जमीन गांव का एकमात्र खेल मैदान है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे विरोध करते हैं तो उन्हें झूठ केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने झाझा अंचल अधिकारी को आवेदन भी दिया था, जिसके बाद जमीन की मापी कर खूंटा लगाया गया। इसके बावजूद पूर्व मुखिया के भतीजे मंटू मंडल पर पेड़ कटवाने और लकड़ी ले जाने का आरोप है। उल्टा ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने गौचर भूमि पर बैठकर आंदोलन की चेतावनी दी है। यही है कि देखिए, जहाँ तक हम लोग की जमीन सरकारी निकला है, जहाँ तक खुट्टा गड़ाया है, अगर नहीं जब निकला था तो यहाँ से आवेदन हमको नहीं मिलता। और जब आवेदन दिया है, जब गड़ा गया है खुट्टा, तो वहाँ तक हमको मिट्टी भरने दे। हमको यही हम विनती आजुर करते हैं सबसे कि मेरा जहाँ तक खुट्टा गड़ा हुआ वहाँ तक मट्टी भरना। जब तक भरने आते हैं मट्टी, वो लोग आता है डंटा पैना करने लगते हैं, हम मारपीट करने लगते हैं। गाछ उछ देखिए था बहुत सारा, वो भी गाछ मुखिया जी काट के कटवा के ले गए। ऊपर से कहता है नहीं, ग्रामीण लोग पूरा गांव लोग यही लोग ले गए हैं, हम लोग ये गाछ नहीं ले गए। मामला है सर, नापी जमीन को हुआ है। ये जमीन नापी हुआ है, जितना जमीन निकला है पोल गड़ा गया। ठीक है। अब पोल गड़ा गया, वो कहता है कि हमारा जमीन है। तब जमीन का कागज पत्र कुछ दिखाएगा तब कहेगा कि ऐसे बोल देगा कि हमारा सबूत बनने वक्त हमारा है। के बोल रहा है इस तरह का? इस तरह का यह बोल रहा है, बिंदश्री है, उसी का घर वाला सब परिवार है। मामला यही है सर, जो हमारे आगे जो रामजी मंडल बोले, हमारे ग्रामीण वार्ड सदस्य और महिला लोग जो बोली है वही बात है, वो सत्य बात है, जो कि पूरे ग्रामीण को उजरा करके रखे हुए हैं। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक मोहम्मदपुर में महिला माला देवी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका के पति सुबोध शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि हत्या की साजिश निजी विवाद, अवैध संबंध और पैसों के लेन देन को लेकर रची गई थी। महिला के कथित अवैध संबंध से नाराज होकर पति ने अपने दोस्त को सुपारी देकर हत्या करवाई। पुलिस ने मौके पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विशेष जांच टीम की सहयोग से केस सुलझाया गया। दूर दूर तक भी कैमरा का कोई वास्ता नहीं है और उस केस का सफल उद्भेदन हमारी टीम द्वारा 24 घंटे के अंतर्गत कर लिया गया है। इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन, सिम भी बरामद कर ली गई है। घटना का विस्तृत विवरण इस तरह से है कि ये जो घटना कारित की गई है, जो महिला थी उनकी पहचान माला देवी वाइफ ऑफ सुबोध शर्मा के रूप में की गई थी, जो जहानाबाद की रहने वाली थी। इनके पति द्वारा ही इनकी हत्या की गई है और इसके पीछे मोटिव ये था कि इनके पति को लगता था कि उनकी जो पत्नी है माला देवी, जिनकी हत्या की गई, उनके पास जो 26 लाख रुपए में जो ज़मीन बेची गई थी, उसके काफ़ी पैसे इनके पास थे जो इनको नहीं दिए जा रहे थे। साथ ही साथ इनके अन्य पुरुषों से संबंध भी थे, निजी संबंध, जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। और इसके अलावा इस कार्य में उन्होंने एक अपने अन्य सहअपराधी कुणाल किशोर सन ऑफ अरुण शर्मा, जो नारायणपुर मुरारी थाना पाली जिला जहानाबाद का रहने वाला, इसकी मदद ली और इसको पूर्व में 2.5 लाख रुपए दिए गए थे मृतका के पति के द्वारा। और डील में ये फिक्स किया गया कि आपको ये पैसे वापस नहीं करने हैं अगर आप इसको मरवाने में मदद कर देते हैं तो। और कुणाल के द्वारा इस जो शर्त थी इसको मान लिया गया और महिला को प्लॉट दिखाने का झांसा देकर उस जगह पर लाया गया। क्योंकि कुणाल के और महिला के पूर्व में भी निजी संबंध रहे थे, इसलिए महिला ने इसमें विरोध भी नहीं किया। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से तैयार मृतका के पति सुबोध शर्मा द्वारा महिला की हत्या कर दी जाती है। और अररिया के 36वें जिला स्थापना दिवस और मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पर हाई स्कूल प्रांगण में जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक और जनकारी मुल्क कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी विनोद दोहन ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को योजनाओं का सही और समय पर
क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है। डीएम ने जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में जोकीहाट विधायक मुर्शिद आलम भी शामिल हुए और उन्होंने आयोजन की सराहना की। मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। 36वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सारे जिले में हर्षोल्लास का माहौल है। सभी जिलावासियों को जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत मेहनत करके आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी ये जिला प्रगति करे। हम सब लोग, प्रशासन, समाज, सब लोग मिलजुल के जो भी दिक्कतें हैं उसको हल करें और आगे बढ़ें। अभी यहाँ पे डिफरेंट विभागों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें लाभुक भी जो भी आच्छादित नहीं है वो भी सैचुरेशन मतलब वो भी आच्छादित हो सकते हैं। सुबह हमने मैराथन का आयोजन कराया गया था। अभी एक पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस जिला वासियों से अपील करूंगा कि आएं और यहाँ इन स्टॉल्स को देखें और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। चंदन और कुंदन के आपराधिक मानसिकता का शिकार हुई हिना खातून के मौत के बाद उनके बच्चों से मिले विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश पूजा कुमारी शाह उनके घर पहुंची। न्यायाधीश ने बच्चों से बात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे और उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी कराई जाएगी। न्यायाधीश की इस संवेदनशील पहल से परिवार को भावनात्मक सहारा मिला है और स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की सराहना की है। परवीन जी के साथ तो भाई गलत हुआ है। हम वही उनके परिवार से मिलने आए थे। उनके बच्चे हैं, उनकी 5 बेटियां हैं, एक बेटे हैं, बहुत छोटे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनको जितनी भी कानूनी सहायता है वो दे सके और मुआवजे वगैरह भी जो हो पाएगा डीएलएस की तरफ से वो कोशिश करेंगे दे देंगे। बच्चे हैं, अभी तो स्थिति, मानसिक स्थिति उनकी अभी तो ठीक ही नहीं है। वो आखिर उनकी माँ गई है तो बच्चे हैं, उनको तो सांत्वना और ये सब प्यार दुलार की जरूरत है। बता रहे तो अपना दुखी व्यक्त कर रहे थे। पुलिस जांच कर रही है। उनको जो भी कानूनी सहायता है वो हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। वो अकेले नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। अब बिहार में एनडीए सरकार की नई पारी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। जहां प्रशासन इसे जायज कार्रवाई बता रहा है, वहीं गरीबों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएं। बता दें कि खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में नगर प्रशासन ने मगरदही घाट बाईपास के पास सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे बनी कई अवैध दुकानें तोड़ी गईं और भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान से सड़क चौड़ीकरण और यातायात में सुधार की उम्मीद है, ऐसा प्रशासन के लोगों ने कहा है। प्रशासन की सख्ती और बुलडोजर कार्रवाई से लोग काफी परेशान हैं और रो रहे हैं। गरीब आदमी से हटाने की कोशिश नहीं। आप बच्चा है, 3 दिन की बेटी है, इसका 4 बेटी है, कहाँ जाएगा? कुछ अवस्था दीजिए हमको, सके रहने के लिए अवस्था दीजिए, खाली कर दीजिए। भी यहीं रहती है। हाँ, यहीं रहती है। आज मेरा दिन घट गया तब मैं जगह पर हम खाना खाते हैं। अब इसका इतना औकात भी नहीं, एक 2 जमीन पे तो खरीद सकता है। रोड पे कमाती है, खाती है, किसान बेचती है, यहीं पे कमाया है। बच्चा है, 5-5 को बेटी है, कहाँ जाएगा? यहीं रह रहे थे आप? हाँ, ये रह रहा है। घर कहाँ हुआ आपका? घर कहूँ नहीं है, मेरा घर यही है। हाँ, दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है, लॉन्च टाइम कराया गया है, किया जा रहा है। 24 घंटा पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था, 24 घंटा का हटा दिया। ये लोग अपने मन से किया जाएंगे। नहीं, पुल का निर्माण तो होना ही है, वो तो होगा ही, लेकिन शहर को हम लोग अभी अब भागलपुर के सुल्तानगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर महेश पंचायत के मोतीचक फील्ड मैदान में पुलिस और जनता के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और जेडीयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 15 ओवर के मैच में पुलिस ने 24 रन से ही जीत हासिल कर ली। विजेताओं का मुख्य अतिथि और आयोजकों द्वारा शील्ड और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर महेश पंचायत के वार्ड प्रतिनिधि और दर्जनों ग्रामीण भी मौजूद थे।
और कैमूर में बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद भभुआ शहर में हालात बिगड़ गए। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 25 के निवासी विशाल चौरसिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे भभुआ से सोनहर जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए एकता चौक को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। सूचना मिलने पर एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और जांच का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। एक विशाल नामक नौजवान है, वर्षों 25 भभुआ के, उनकी डेड बॉडी मिली है और परिजनों में आक्रोश है। हम लोग परिजनों के साथ हैं, कंप्लीटली पीड़ित पक्ष है, तो कैसे न्याय मिले, उनको तसल्ली कैसे मिले, उनको मतलब ये जो मामला है इसमें पूरा ट्रांसपेरेंटली हम लोग काम करेंगे और जो परिजन है उनको पूरा तसल्ली हो, उनको न्याय मिले, इसी पर हमारा फोकस है। हम पूर्ण रूप से उनके साथ में हैं, किसी भी स्थिति में सच्चाई को सामने लाएंगे और उनके परिवार को न्याय देंगे। वो कहाँ जा रहा था सर, किस चीज से जा रहा था? उनका अपना कुछ निजी काम था। पूरी तरह से अब तफ्तीश की जाएगी। परिजन क्या बता रहे हैं सर? परिजन का मांग है कि पूरी जांच जांच करके उनको अगर कोई दोषी है, उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी सजा होगा, तो उसमें पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसके बाद ही खुलासा। मोतिहारी जिले के चिरैया प्रखंड में एसआरटी पब्लिक स्कूल महुआवा में साइबर सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मोतिहारी साइबर डीएसपी अभिनव प्रासर ने छात्रों और अभिभावकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय और सुरक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी दी। स्कूल के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। किसी भी प्रकार का जो अपराध जिससे आपका डेटा को एक्सेस लिया जा सकता है, ब्रीच किया जा सकता है, उसको साइबर अटैक कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए टोल फ्री नंबर 1930 या cybercrime.gov.in जो है, ये एक मार्गदर्शन है या कि उस पर जाकर के अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फंस चुके हैं। भविष्य में नहीं फंसने के लिए M-कवच ऐप है, मोबाइल आर्मर है, इन सब चीज़ों पे इन सब ऐप्स को रख करके फ़ोन को स्कैन करके सुरक्षित रह सकते हैं। जी, इस प्रकार की शिकायतें आती है तो उसके लिए एक सीधा सा सुझाव है कि बैंक पे है, वहाँ पे बैंक का अपना पोर्टल भी होता है, जहाँ पे आप ग्रीवांस रिड्रेसल का पोर्टल है। इसके अलावा भी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है। उसके अलावा भी हर बैंक आपके अब घर घर तक पहुँच चुका है। गांव-गांव में अब बैंक के ब्रांचेज है, तो आप वहाँ जा करके भी उनसे डायरेक्ट संपर्क करें। बेवजह या बेतुके जो कॉल आते हैं उन पे विश्वास ना करें। देखिए, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज है। ये बेसिकली है कि एक लिखा रहता है वो .apk, उसके पीछे इंटीग्रेटेड एक कोड रहता है जो आपके फ़ोन का एक्सेस लेता है। उस पे जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे, आपका कोई भी करे, वो चाहे आप सिस्टम में करें या मोबाइल में करिए, आपके फ़ोन का एक्सेस सामने वाली पार्टी जो आपको APK भेजे रहते हैं या जो उसको होस्ट करते हैं, उनके पास चली जाती है। उसके लिए एक सिंपल सा सुझाव है कि अननोन या अनऑथोराइज्ड लोगों का जो भी मैसेज या लिंक APK आए, उसको क्लिक या टच ही नहीं करना है, उसको ध्यान नहीं देना है, ब्लॉक करिए, रिपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप में ये फीचर है। और बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर वकील और भाकपा माले नेता वृंदानंद सिंह ने अपने आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और सांसद सुदामा प्रसाद ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आयोजन का उद्देश्य आपसी भाईचारा रहा। जब से जगदीशपुर में यहाँ पे आया, तब से इस कार्यक्रम छोटा रूप से शुरू किए थे और आज ये बड़ा रूप ले लिया है। मेरा ये वादा है कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों को जो इतना प्यार दुलार मिला, मेरे बगल में मंदिर भैया है जो हम लोग बहुत पारिवारिक रिश्ता है, इन्होंने भी बहुत सहयोग रहा और दही चूड़ा का भोज में आजीवन देता रहूँगा जब तक मैं जिंदगी रहेगा। और दही चूड़ा सुख शांति का चीज़ है, एक मैंने सम्मान का चीज़ है, एक मिलन का चीज़ है। और मैं स्कूलवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि इस नया साल में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने तमाम शांति ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें और गरीब का सेवा करें।
समस्तीपुर जिले के मुहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के 4 दिन से लापता बच्चे का शव मरगंग नदी से जुड़े नाले में मिला। मृतक की पहचान 6 साल के मोहब्बत कुमार और मुकेश पासवान के बेटे के रूप में हुई है। परिजनों ने पहले पड़ोसियों पर अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। और बता दें कि पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने बताया है कि मामले की जांच पूरी तरह से की जा रही है और हत्या और हादसे दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। तारीख के 9:30 बजे से बच्चा लापता है जी। उसके बाद उसके खोजबीन करने में उनके गार्जियन और कुछ समाज के लोग खोजबीन किए जी। जब बच्चा नहीं मिला तो हम लोग थाना में आवेदन दिए। प्रशासन भी इस बात को हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया। प्रशासन ने भी बच्चा को खोजा, बच्चा नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद प्रशासन भी घर पर भी आए थे, जो भी उनका फॉर्मेलिटी था वो किए। उसके बाद जब आज सुबह 9:30 बजे करीबन बच्चा नदी में मिला। वहाँ प्रशासन आए अधिकारी, वहाँ बच्चा को नदी से छान कर निकाला गया। तो क्या लगता अब बिहार शरीफ में मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री और बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने दही चूड़ा भोज कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष कई सारे लोग मौजूद रहे और सुनील कुमार ने कहा है कि ऐसे आयोजन से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है। जिस व्यक्ति को अभी कोर्ट ने पहले भी सजा दिया था, अभी भी दोषी माना है, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। तो जितने क्रिमिनल हैं भारत के, सभी को भारत रत्न देना चाहिए। एकदम गलत मांग है। देखिए, कोशिश कर रहे हैं एनडीए बनाने का। अगर हमारी पार्टी के को लगेगा कि इनको लाना चाहिए तो निश्चित तौर पर उनको पार्टी में, जनता ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उस पार्टी को बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर जो है उनके पार्टी के कार्यकर्ता सब हमसे जुड़ने के लिए